हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को उसकी इनॉग्रेशन हुई। एक बहुत बड़ा फंक्शन था। बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से और शायद मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर से वहाँ पे इकट्ठे हुए। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बड़ी मज़ेदार मज़ेदार किस्म की। हाँ, हमने एक बात की थी, आपको याद होगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बात नहीं हुई, लेकिन फाइनली वो बात हो गई, तो हमने कहा कि इसके हवाले से हम बात करें। दूसरी बात एक हो रही है कि जिस वक़्त ये इनॉग्रेशन हो रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि हम एक ज़हनी गुलामी से बाहर निकल आए। वाक़ई ऐसा है? इसके पीछे ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की? और एक जो क्लिप मेरे ट्विटर पे भी और वैसे बहुत ज़्यादा वायरल है। एक रिलीजियस स्कॉलर थे, मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर उमर अहमद इलियास साहब। उनका वो बड़ा फ़ेमस है, बल्कि पाकिस्तानी में बीबीसी उर्दू ने और बहुत सारे लोगों ने उसको कोट किया है रिलीजियस हार्मनी के हवाले से, कि वो भी वहाँ पे थे और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा दिन है। मैं यहाँ पे आया हूँ और बड़ी खुशी हो रही है इस मौके पे मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakar bhai, for inviting me. Always a pleasure to be on your show. बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि एक ज़हनी गुलामी से हम बाहर निकल आए हैं। अ, Mhm. चीज़ें एक थी कि जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि ये इतने अरसे से, इतने सालों से एक तो इसके ऊपर, और दूसरा एक पॉइंट मैं कहीं पढ़ रहा था कल रात को कि जो लोग कहते हैं जी सेकुलर है और हिंदुइज्म को फॉलो करता है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना बाद में टेक दीजिएगा, लेकिन जो ज़हनी गुलामी वाली बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, उस हवाले से आपका क्या स्टांस है कि वाक़ई ये एक पूरी बड़ी जर्नी मतलब क्रॉस की है हिंदुस्तान के लोगों ने या हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वालों देखिए फकर भाई, ये बड़ा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको आपको समझना पड़ेगा। हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू ने कभी रिलीजन नहीं दिया। रिलीजन होता है कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आपको मानने वाले कुछ चीजें माननी होती हैं। अगर आप मानते हैं तो वो कोड ऑफ कंडक्ट आपके ऊपर लागू होता है। ये रिलीजन का कॉन्सेप्ट एक्सक्लूसिवली आता है ब्राह्मिक फेथ से। मोसेस इसकी को। शुरुआत करते हैं। वो आपको लॉ बताते हैं। प्रॉफिट मतलब लॉ जो है वो भगवान जो है वो किसी मनुष्य के थ्रू बेचता है आपको। देयर इज अ पर्सन थ्रू हुम द लॉ सेंड्स द गॉड सेंड्स द लॉज। ठीक है ना? आपको एक स्ट्रक्चर है उसका, उसको रिलीजन कहते हैं। हिंदुस्तान का रिलीजन है ही नहीं। हिंदुस्तान जो है फिलोसफीज देता है। धर्म इज अ फिलोसफी, धर्म इज नॉट अ रिलीजन। इसको ऐसे समझ ले, कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट के बीच का अंतर है। जैसे भारत की जो वेद है वो किसी को हिंदू को नहीं डिफाइन करती, वो मनुष्य को डिफाइन करती है। वो ये नहीं कहती कि हिंदू हो तो वेद योग करो। योग मनुष्य के अंदर चूंकि व्याधियां होती हैं, मनुष्य का स्ट्रक्चर ऐसा है, उसके लिए योग करो। तो ये हिंदुइज्म रिलीजन नहीं है कभी। रिलीजन अगर आप लॉज सेंड बाय गॉड को, कोड ऑफ कंडक्ट को अगर रिलीजन कहते हैं कि भाई गॉड ने हमारे हर एक्शन के लिए लॉ बता दिया और हमें उसी लॉ के हिसाब से जीना है, और उसको रिलीजन कहते हैं। इंडिया में ऐसा कभी नहीं था। कभी भी भगवान ने आपको कोड ऑफ कंडक्ट नहीं भेजे। भगवान ने जो वेद है उसमें यह बताया कि मनुष्य इस तरीके के होते हैं, मनुष्यों की ये चीजें होती है, और मनुष्य ऐसा करेगा तो उसको लाभ होगा। इंडिया नेवर स्पोक गेव। इसको वेद किसको मिला ये भी नहीं पता है। वेद को लाने वाले कौन है ये भी नहीं पता, लिखने वाले कौन है ये भी नहीं पता है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है ब्राह्मिक फेथ का, इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती है। धर्म और मजहब सेम चीज नहीं है। एनीवेज, अब जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में लिखा है यतो धर्मा ततो जया। जहां जस्टिस होता है वहां पे न्याय होता है। तो पॉइंट ये है कि आपको ये डिस्टिंक्शन जो मेरे पाकिस्तानी भाई बहन है, चूंकि वो भारत का ही हिस्सा है, उनको समझना पड़ेगा। दूसरा कि वो जो जहनी गुलामी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं कहा था। मोदी जी ने कहा गुलामी का चिन्ह जो है उसको हटाना बहुत जरूरी था। ठीक है ना? मैं अभी बाबरनामा पढ़ रहा था। बाबरनामा को आप पढ़ें, अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ चीजें कोट कर दूंगा बाबरनामा से। ज़रूर बा, सर, बिल्कुल। बाबरनामा में बाबर हिंदुस्तान का डेफिनेशन देता है। वो डेफिनेशन उसने वही कॉपी किया है जो
हमारे यहाँ विष्णु पुराण में है। बाबरनामा के आप पेज नंबर 47 पे जाएं, डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदुस्तान आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो वो लिखते हैं, द कंट्री ऑफ हिंदुस्तान इज एक्सटेंसिव, full of men and full of produce. On the east, south, and even on the west, it ends at its great enclosing ocean. उसको ये लिखते हैं मोहित दरिया सीगा. On the north, it has mountains which connect with those of Hindu Kush, Kafiristan, and Kashmir. Northwest of it lie Kabul, Ghazni, and Kandahar. Delhi is held to be capital of the whole of Hindustan. कश्मीर भी आ गया, काबुल तक का बॉर्डर जो बिल्कुल। आ गया, गजनी गजनी, ठीक है ना। वो सबको वो कह रहा है, हालांकि गजनी को बॉर्डर मानना है कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इट इज लाइज काबुल, गजनी एंड कांधार, ठीक है। जी। ये उस समय का स्ट्रक्चर था। वो बाबर कह रहा है कि हम हिंदुस्तान में हैं, ये हिंदुस्तान है। कश्मीर को तो जोड़ रहा है ना, बाकी को तो छोड़ भी दें। कश्मीर को तो लिख दिया उसने, अल बरूनी ने भी लिखा, ठीक है ना, कि कश्मीर जो है वो। सो पॉइंट ये है कि बाबर जो आया हिंदुस्तान में, उसको हिंदुस्तान से नफरत थी, बिकॉज वो एक रिलीजियस उस पे आया था। वो काफिरिस्तान लिख रहा है चीजों को, यहाँ के रूलर्स को भी वो पेगन या रिलीजियस उसे काफिर के नाम से ही संबोधित करता है। किसी रूलर के लिए वो नाम नहीं लेता, बोलता है कि यहाँ पे जब मैं भारत में आया तो 5 जो थे रूलर्स वो कर रहे थे, जिसमें से 3 मुसलमान थे और 2 जो थे वो काफिर थे। ये उसका है। और बोला छोटे छोटे कई सारे राजा थे, ये उसकी किताब में लिखा हुआ है। वो खुद को कहता है कि हिंदुस्तान के लोग बहुत गंदे थे, और चूंकि वो, आप अगर सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं तो वो बहुत वाइट होते हैं, बिकॉज की जो उनका जोग्राफिकल रीजन है, सन वहां होता नहीं है, एग्जैक्टली। तो मेलेनिन की जरूरत होती नहीं है बॉडी में, ठीक है ना। तो वो अपनी जो उसकी आइडियोलॉजी थी कि ये काफिरों का मुल्क है, यहाँ पे काफिर रहते, वो आया वहां पे। उसके बाद मीर बाकी को डेट है उसमें, उसने कहा मैंने मीर बाकी को अयोध्या भेजा और मीर बाकी से कहा कि ये जो इनका मंदिर है उसको तोड़ो और उस मंदिर पे मस्जिद को निर्माण करो। मीर बाकी ने वहां पे जाके राम मंदिर को तोड़ा और उसके बाद वहां पे मस्जिद का निर्माण करवाया। पॉइंट ये है कि भारत में कई मस्जिदें थी और अयोध्या में कई मस्जिदें हैं। हमने उन मस्जिद को, बाबरी मस्जिद जिसको आप कह रहे हो, उसको तोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। तो मस्जिद तो एक भी नहीं छीनी गई। उस मस्जिद का नाम आज की डेट में, बाबरी मस्जिद का नाम मुसलमानों ने स्वेच्छा से चेंज करके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रख दिया है। अब पॉइंट यह है कि आपको मस्जिद चाहिए या राम मंदिर के ऊपर मस्जिद चाहिए, ये प्रश्न है। अगर तो मस्जिद चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्जिद आपको दे दी गई। एक भी मस्जिद आपसे नहीं ली गई नॉर्थ इंडिया की, ठीक है ना। वो आपसे रिक्वेस्ट किया गया कि भाई ये मस्जिद दे देते, प्यार से भी दे सकते थे मस्जिद। और वैसे भी ये कुरान में लिखा हुआ है कि डिस्प्यूटेड स्थल पे किया गया जो नमाज है वो कबूल नहीं होती, अगर किसी भी पे जहां डिस्प्यूट हो रहा है। तो राम मंदिर जो था 500 साल लोगों ने लड़ा, लोगों की श्रद्धा थी, लोगों थी कि भाई आपको मस्जिद, आपका भगवान। हमने कभी किसी पे अटैक नहीं किया भाई, किसी को, खाली उसकी विश्वास के लिए हिंदुस्तान कभी किसी को नहीं मारा। और हमें जब इसका शिकार होना पड़ा तो हम समझ ही नहीं पाए इस डॉक्ट्रिन को। तो वो हमें बहुत सालता है, वो हमें बहुत चोट देता था कि अपने ही घर में, अगर हिंदुस्तान में, अगर चूंकि वो सेंट्रल एशियन था इसलिए हिंदुस्तान कहता था, अगर भारत में भगवान राम का हम मंदिर नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे हम। तो ये जो है ना, कि मोदी जी ने जो कहा, ये देखिए कल्चरल रिवाइवलिज्म है भारत का, भारत की इतना का। भारत अपने आप को किससे जोड़ेगा? जैसे अरबिया है तो वो प्रॉफिट से जोड़ेगा अपने आप को ना, प्रॉफिट उनकी मोरालिटी का हिस्सा है। हमारी मोरालिटी का हिस्सा भगवान श्री राम है। हम उनके बिना, हमारी आइडेंटिटी नहीं है भाई, हम कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे हम कौन लोग हैं। तो पॉइंट वही है कि कल जो हुआ, ये जो राम मंदिर बना, फखर भाई, मैं भी दिल से बहुत खुश था। मतलब इट वाज लाइक कि मैं वो इमेजिन कर सकता था कि 500 साल पहले जब वो मंदिर तोड़ा गया होगा और जो साधु संत वहां लड़के मरे और उन्होंने अपनी जान की आहुति दी, तो साधु थे, उनके पास कोई ऐसी सेना वेना थी नहीं। और वो इंडिया में सेना का बहुत ज्यादा उस समय कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि लगता था दुनिया में पीस है तो हमें क्या जरूरत है ये सेना की और तोप की। जब हम योग बना रहे थे, आयुर्वेद में बिजी थे और ये सब में बिजी थे, तो दुनिया तोप बना रही थी, हमको इसकी यूटिलिटी नहीं समझ में आई। तो पॉइंट वही है कि चलिए देर सही, देर दुरुस्त सही, लेकिन हमने किसी की मस्जिद नहीं ली, मुसलमानों को
वहां पे जो मस्जिद भले ही लीगल थी उसको भी हमने दे दिया कि ले जाइए, आपका क्लेम है, आप उसको बना लीजिए। और आज की डेट में उस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद है, और जिसकी की इनॉग्रेशन ग्रैंड इमाम ऑफ सऊदी अरेबिया के। राइट। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक तो पाकिस्तान ने जो कंडेमनेशन आज ऑफिशियली अनाउंस की मंडे था फॉरेन ऑफिस के ज़रिए, एक तो इस पे थोड़ा-सा टेक आपका चाहिए। फिर मैं दूसरी चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ कि अयोध्या के कहते हैं कि मुसलमान, मैं एक आर्टिकल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि वो बड़े खुश हैं इस मंदिर के बनने के बाद, कि हालात अब नॉर्मल हो जाएँगे, कुछ बीच में जो डिस्प्यूट चला या जो हालात ख़राब रहे, जितना अरसा भी रहे, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा पाकिस्तान की कंडेमनेशन पे बात करते हैं, फिर ये दूसरी उसकी तरफ आते लेकिन पाकिस्तान का कंडमनेशन तो देखिए, पाकिस्तान है कौन ना, पाकिस्तान ये हैं। मस्जिद तो कई टूटे हैं, चाइना या में पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। एग्ज़ैक्टली। तो पाकिस्तान को क्या कहें, अब मैं पढ़ रहा था वो लेटर, में पढ़ के इतना दुख लगा कि ये कौन लोग हैं जो अपनी कल्चर से, अपनी सकाफत से इतनी नफरत करते हैं। तुर्क भी नहीं करते, तुर्क जी। कभी मैंने किसी तुर्क को, किसी टेंगरिन के मानने वाले को गाली देते हुए नहीं सुना कि मेरा परिवार है ये टेंगरिन है। तो मैं जितने आप चले जाइए, कजाकिस्तान में तो था, मैं उसका जानता हूँ, वहाँ का जो मेन न्यूज़पेपर है उसका नाम है द टेंगरिन। टेंगरिन इस्लाम के आने से पहले वहाँ का मेन रिलीजन था। आप अभी कभी आप टेंगरिन जो न्यूज़पेपर है वो आप शेयर कर सकते हैं लोगों को, अगर आप चाहें तो, ठीक है ना। जी। तो पॉइंट ये है कि भाई, अगर आप वो अपनी आइडेंटिटी से नफरत नहीं कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो अपनी आइडेंटिटी से या नफरत, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान का जो कंडमनेशन पढ़ा, पाकिस्तान कंडेम्स कंसेक्रेशन ऑफ द राम टेम्पल ऑन द साइट ऑफ डिमोलिश्ड बाबरी मॉस्क। पाकिस्तान कंडेम्स द कंस्ट्रक्शन एंड द कंसेक्रेशन ऑफ द राम टेम्पल। बताइए, इतना लैंग्वेज की भत्सना करते हैं हम प्राण प्रतिष्ठा की, ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए थी। आप एग्ज़ैक्टली। कह सकते थे कि या वी डू नॉट एग्री विद दैट, बट आप कह रहे हो कि हम उसको कंडेम कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद को। हमारे यहाँ एक जुडिशियल प्रोसेस हुआ, आप ना तो भारत या की जुडिशरी को मान रहे हो, आप ना बिल्कुल। तो भारत के किसी और चीज को मांग रहे हो, आप सीधा सीधा बाबरी मॉस्क को कह रहे हो। बाबर आपको अपना समझता था? जब मुगलों ने जितने जामा मस्जिद बनाए यहाँ सही। पे, उसके लिए वो इमाम बुला के लाते थे यहाँ पे, क्या नाम है, सेंट्रल एशिया से। भाई जरा आप, अगर इतना ही आपको बाबर से प्यार है तो क्या बाबर की कंट्री में आप फ्री जा सकते हो? आपको वीजा भी नहीं देते यार वो। या आप इस पे सही अब कह रहे क्या हैं। कहें, जो आपका अपना है, अपने पूर्वजों से क्यों नफरत करना? बाबरी मस्जिद हुँ। नहीं, बाबरी मस्जिद अगर टूटी भी तो शिफ्ट हो गई, नहीं ले दी गई। पर तुम्हें बाबरी मस्जिद से मतलब नहीं है, तुम्हें यह है कि राम मंदिर वहां कैसे बन गया, ये है दुख। ये जी। मानसिक जहालियत है। अब मैं पढ़ रहा था इनका, द सेंचुरीज ओल्ड मॉस्क वाज डिमोलिश्ड ऑन 6, ये जिसे कहते हैं कि पिक एंड चूज, मॉस्क की डिमोलिशन की बात की, मगर जो मंदिर डिमोलिश हुआ वो नहीं मानोगे। के मोहम्मद साहब उस एक्सकेवेशन के पार्ट थे, जहां पे उस मंदिर के एक्सकेवेशन के अंदर मुसलमान को जानबूझ के रखा गया था ताकि मुस्लिमों का भरोसा हो। के मोहम्मद साहब का इंटरव्यू आप देख लें। अब देखिए, मैं जो पढ़ रहा हूं, development of last 31 years leading to today's consecration ceremony are indicative of growing majoritarianism in India. Coming from a country जिसने अहमदियों को मुसलमान करने पे बैन कर रखा हो, वो कह रहा है मेजोरिटेरियनिज्म की बात। कमिंग फ्रॉम अ कंट्री जहां पे कि सारी की सारी माइनॉरिटी गायब हो गई, और सिंध में बच्चियों को 16-16 साल की पकड़ के रेप करते हो और 40 साल के मुसलमान मर्दों से शादी कराते हो, हुँ। वो मेजोरिटेरियनिज्म की बात कर रहा है। कमिंग फ्रॉम अ कंट्री जहां से क्रिश्चियनिटी को गायब कर दिया गया, वहां पे कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। क्रिश्चियन लीडर, क्रिश्चियन प्लेयर होता है, उसको तुम कन्वर्ट करा करके यूसुफ यहाना को यूसुफ मोहम्मद कर देते हो। तो मतलब ये कौन लोग हैं, ये किस तरीके की जहनीत का हुँ। शिकार है, अपने अंदर नहीं देख रहे। मतलब आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, और हाँ। तुम बात कर रहे हो मेजोरिटेरियनिज्म की। भाई इससे बड़ा हुँ। तो, जिसे मैं कहता हूं कि हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड, आई मीन हु इज इन पाकिस्तान जो इनको पढ़ा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है। पाकिस्तान मेजोरिटेरियनिज्म की बात कर रहा है। हुँ।
पाकिस्तान में मेजॉरिटेरियनिज्म के नाम पे तुमने अहमदियों को जीना मुश्किल कर रखा है। उनको, मेरी एक अहमदिया दोस्त है, वो रहती है जर्मनी में, उन्होंने मुझे फोन करके दिया था, बता रही थी कि कोई वो बकरीद या कोई दिन अभी कुछ दिन पहले जब आपका बीता था, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के पुलिस हमारे घर के आसपास मंडरा रही थी कि कहीं हम बकरीद ना सेलिब्रेट कर ले, और तुम मेजॉरिटेरियनिज्म की बात जी, कर रहे हो। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ सर। तो मतलब ये कौन लोग हैं? 2023 के ईद में हुआ था। तो ये मुझे अब मुझे ये नहीं समझ में आता फखर भाई, अपनी नफरत आइडेंटिटी से क्यों? अरे मस्जिदें आपको मुबारक हो, बना के दे दिया भाई, उसमें जो 40 लाख रुपए आए वो चंदा हिंदुओं ने दिया है। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें जो 40 लाख रुपए अभी तक टोटल कनेक्ट हुए हैं, मेजॉरिटी चंदा उसमें हिंदू भाइयों ने दिया। मैं देने को तैयार हूं भाई, आपका मस्जिद है, आप उसमें बनाओ, आप जाकर के प्रेयर करोगे, मेरा क्या नुकसान है उससे? जी, बिल्कुल। लेकिन सही। आप ये कह रहे हो कि हम कंडेम कर रहे हैं, आप हिस्ट्री को डिनाई कर रहे हो। लेकिन डॉक्टर साहब, एक छोटा-सा इसी पे फिर आप अपनी बात जारी रखें, इंटरप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन क्या कंडेमनेशन से मतलब क्या कोई कोई कुछ हासिल हो सकता है कि ये कंडेमनेशन करेंगे इस चीज़ की? आपने बिल्कुल बात की कि आपके हायर कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दिया, काफ़ी साल ये शायद केस चला। उसके बाद ये सारा कुछ वो एक पूरा प्रोसेस है। तो मेरे ऊपर तो वहाँ का कानून लागू नहीं होता हिंदुस्तान का। मेरा कानून हिंदुस्तान पे लागू नहीं होता। तो फिर कैसे? अब ये कंडेमनेशन का कर, मतलब? मैंने एक टेंगरी न्यूज करके दिया है, वो आप अगर शेयर कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। जी, मैं यह भी कर देता हूँ। तो मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि ये टेंगरी न्यूज है ऑफिशियल, ये है उसका कजाकिस्तान का। जी, टेंगरी रिलीजन का नाम है उनके, जो जी, आप ये देख सकते हैं +7, जो कि चूंकि कजाकिस्तान का +8 लिखते हैं वो लोग, लेकिन अभी भी रशियन वाला वो फॉलो करते हैं। और ये अगर आप नेक दे कजाक विलेज लाइफ, ये मैं खोल दूं आपके लिए अगर, तो जी। ये बात देखिए, ये अपने आप को टेंगरी कह रहा है। ये जो लैंग्वेज है, हालांकि इस बैंक में मेरा वो था, क्या नाम है, बैंक अकाउंट, ये अपने आप को टेंगरी कह रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को टेंगरिज्म से जोड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप इनसे भी बड़े हो। कजाक ही नहीं कि वो उज्बेक के ही, कजाक और उज्बेक एक ही ट्राइब के पार्ट है। हाँ। पॉइंट ये है कि आप क्या पाकिस्तान में उम्मीद कर सकते हो कि जो पाकिस्तान में तो भाई उसके जो अगर न्यूज़पेपर का नाम होगा तो उसका नाम बाय डिफॉल्ट वेद आना चाहिए। भगवान राम के शहर लाहौर के उसमें भगवान राम के सेलिब्रेशन ना की जाए बल्कि उनको गालियां पड़े। यू आर कंडेमिंग भगवान राम एंड लाहौर इज योर बिगेस्ट सिटी। ये तो हद हो गई। या तो फिर किताबें में मिटा दो। मुझे एक दीदी ने कुछ दिन पहला पूछा, आप पाकिस्तान से थी, कि आप मुगलों को मिटा रहे हो अपनी हिस्ट्री से। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कमिंग फ्रॉम अ कंट्री जिसने अपनी सारी आइडेंटिटी मिटा दी है, आप अपनी किताब में भगवान राम को पढ़ा रहे हो। अगर लाहौर शहर में रहने वाला भगवान राम को नहीं पढ़ेगा तो किसको पढ़ेगा? रामायण को नहीं पढ़ेगा तो कैसे जानेगा कि लव लव कौन थे? कसूर जो है वो केश के नाम पे, वो कैसे जानेगा? जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, तुमने अपने लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाया, मगध के बारे में बताया, चाणक्य के बारे में बताया, धनानंद के बारे में बताया, वो तो भगवान शिव का पुजारी था। आप मतलब आपने सारी हिस्ट्री खत्म कर दी और आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं। आपकी हिस्ट्री है वो इन्वेडर्स की हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाते क्या है फकर भाई? मैं तो ये हैरान हो जाता हूँ कि पाकिस्तानी के अलावा सब पढ़ाते हैं, रंजीत सिंह को आप नहीं पढ़ाते हो। आपकी हिस्ट्री में पढ़ा रहे हो गजनी, गौरी, बिन कासिम, पता नहीं कौन कौन। हाँ। तो यस। पाकिस्तान का है इसमें? पाकिस्तान का रूलर तो भाई भगवान राम होंगे। पाकिस्तान के जो जो तक्षशिला में अब क्या बोले हम। पाकिस्तान इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग फकर भाई, इट्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग भाई। कोई ऐसा कंट्री मैंने नहीं देखा जो अपनी हिस्ट्री से इतनी ज्यादा नफरत रखता है, इतनी ज्यादा कि वो कह रहे कंडेम। दे कैन से कि वी डोंट अप्रिशिएट इट, दे कंडेम द कंसेक्रेशन। और आप चाहते हैं कि फिर रिश्ते अच्छे हो जाएं। आप चाहते हो कि आपके जो पूजा के वो है, दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करे और आप किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं दो। एग्जैक्टली।
दिस इज, ये बेसिकली एक तरीके से अगर ये रिलीजन में अलाउड होता भारतीयों में, तो ये तो आपने गुस्ताखी की ना। हम कंडेम कर रहे हैं, हम भर्त्सना करते हैं, हम निंदा करते हैं प्राण प्रतिष्ठा की। कैन दिस बी अ वर्ड? एंड दिस इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। या बिल्कुल। और मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो गल्फ न्यूज की आपने वो देखी है राम मंदिर की जो कवरिंग है, मैं आपको वो भी शेयर करके दे देता हूं, आप देख लीजिए उन्होंने क्या लिखा। ये मैं आपको शेयर कर देता हूं, अगर हो तो आप मैं बिल्कुल स्क्रीन पे भी वो उसको कर देता हूं जी, ताकि आपके लोग देखें कि जो गल्फ है, बिकॉज कि वहां तो बिना गवर्नमेंट के अलाउ के कुछ लिख नहीं सकते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। लीजिए, ये वहां का गल्फ न्यूज लिख रहा है। जे एक सेकंड में इसको अभी ओपन हो जाए तो, यस ये आ गया हमारे पास, ये आ गया स्क्रीन पे। ठीक है ना? अब जबरदस्त। आप देखिए वो क्या लिख रहे हैं। जबरदस्त। इंडिया इज अबज विद द ग्रैंड कॉन्सिक्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ द राम मंदिर इन अयोध्या शेड्यूल्ड फॉर जनवरी 22। ये क्या लिख रहे हैं? अबज विद द ग्रैंड कॉन्सिक्रेशन, और आप लिख रहे हैं कंडेमनिंग द कॉन्सिक्रेशन। या ठीक है ना? एग्जैक्टली। The state protocol and local organizations have been in constant touch with the invitees, blah, blah, blah. Guests will be conducted. In fact, so tight is the bandobast, guest will be expected a red letter day. A red letter day मतलब historic day. या Several यादगार दिन। religious, हाँ जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं several religious heads from all communities and denominations are of course expected to be there. वो कह रहे हैं कि सारे धर्मों के लोग आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। The reconstruction of the Ram Mandir in Ayodhya is therefore nothing short of a turning point, not only in the history of an ancient civilization, but also a red letter day in the life of our relatively young republic, which is set to celebrate 75 years. ये वो छाप रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी स्टोरी है गल्फ न्यूज, और अच्छा खासा बड़ा एक जिसे कहते हैं न्यूज़पेपर है, दुनिया के बड़े न्यूज़पेपर्स में नाम आता है। मिडिल ईस्ट का तो है ही है, लेकिन ये कि दुनिया भर में इसका नाम आता है। तो सोचिए वो क्या लिख रहे हैं और आप क्या लिख रहे हो। एग्जैक्टली। वो अपने अपने उस पे ये शेयर कर रहे हैं, भगवान राम के नाम पे जो पोस्ट स्टैम्प मोदी जी ने रिलीज किया उसको शेयर कर रहे हैं वो। बिल्कुल, उसके फोटोज शेयर किए हैं। अब देखिए बाबरी मस्जिद के भी बारे में लिखा गया, बिकॉज इवन इफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑफ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाज डिमोलिश्ड बाय अ लार्ज क्राउड, इट हैज बीन रिबिल्ट entirely by a constitutional and legal means. There is no doubt that the disputed structure presented a huge challenge to the Indian secularism. The popular movement led by the BJP, the court cases against him and thousands of others were mounted, going on for decades, but the restoration of the site has transpired after far-reaching verdicts by the Allahabad High Court and Supreme Court. या वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि भैया लीगल प्रोसेस के थ्रू गुजरा, सारे क्लेम को एग्जामिन किया गया, और आप कह रहे हो कि भी कंडेम द, मतलब आप ये लैंग्वेज तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। एग्री। आपको अगर पाकिस्तान का जो मौकफ है, वो मौकफ भी ये लोग देख ले कि क्या उन्होंने किया। आप इसको शेयर कर मैं देते इसको बिल्कुल ये भी शेयर कर देता हूँ, ये एग्जैक्टली बड़ा जरूरी है। ये हमारे पास स्क्रीन पे आ गया। मैं इसको पढ़ देता हूँ, मतलब इसको मुझे पढ़ के हैरानगी हुई कि कौन लोग हैं जो इतनी नफरत उनके अंदर। प्रेस रिलीज है, ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, ये भी हम बता देते हैं कि ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये रिलीज की गई है। वैसे स्क्रीन पे मेरे ख्याल बिल्कुल, ये प्रेस रिलीज नंबर 24 भी कर लेते हैं ना, तो जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब फुल स्क्रीन आ गया तो ये ज्यादा क्लियर नजर आएगा। मैं इसको पढ़ देता हूँ जो ब्लैक। वैसे आपने जो बताया वो खैर दोबारा से आप बेशक इसकी हेडलाइन जो हेडिंग है वो आप बेशक पढ़ के सुना दीजिए। हाँ, मैं इसको पढ़ देता हूँ। वो क्या लिख रहे हैं, देखिए काले अक्षरों में क्या लिख रहे हैं, सुनिए। देखिए इन्होंने जो डार्क बोल्ड लेटर्स में लिखा है, पाकिस्तान कंडेम्स कॉन्सिक्रेशन ऑफ द राम टेम्पल ऑन द साइड ऑफ, लॉर्ड भी नहीं, भगवान भी नहीं, गॉड भी नहीं, गल्फ न्यूज लॉर्ड लिख रहा है। या बिल्कुल, फील द डिफरेंस। फील द डिफरेंस। ये नफरत आप देखिए, इस नफरत के बल पे ये चाहते हैं कि इनके यहाँ पे लोग, अगर मैं आपको इसी की जगह उनका वो अप्रोच दिखाऊं, गल्फ न्यूज का जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और
अच्छा, तो देखो अब इस पे क्या कहा जाए कि भाई राम मंदिर का गल्फ से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ ये चीज़ हमने क्योंकि जैसे कहते हैं कि हमने इसीलिए ये इस चीज़ पे बात की हालाँकि मेरी कोशिश होती है कि ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल किस्म की चीज़ ना हो, लेकिन क्योंकि एक ऑफ़िशियल स्टांस था तो इसलिए मैंने डॉक्टर साहब को मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए कहा और मैंने उनको भेजा भी। शो शुरू करने से पहले मैंने डॉक्टर साहब को ये चीज़ भेजी भी कि सर ये वाली चीज़ आई हुई है और इस पे भी थोड़ी-सी आपका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एज ए एनालिस्ट तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन एज ए इंडियन भी आप ये बात कर सकते हैं कि यार बहुत सारी चीजें बनती है, टूटती हैं। हर कंट्री का अपना अपना सेटअप है और उन्होंने चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र किया जिसपे हमारे पर जल जाते हैं और हम चुप हो जाते हैं। लेकिन खैर एनीवे डॉक्टर साहब एक छोटी सी चीज नहीं फकर भाई, सबसे बुरा क्या लगता है पता है आपको दिल से, क्योंकि एज अ हिंदू, एज अ वैदिक लाइफ स्टाइल, हालांकि मैं भगवान में नहीं विश्वास करता, बट एज अ हिंदू, कल्चरल हिंदू जिसको आप कह लें, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मेरे घर में कभी नहीं सिखाया गया किसी से नफरत करना, बहुत अच्छी किसी बात है, से नहीं। जबरदस्त बात है, और बहुत हम अच्छी बात है। मस्जिद का, किसी मस्जिद का, भाई मैं गया हूँ हाजी अली का दरगाह है, वहां पे जितने हिंदू जाते हैं आपके हाजी ये अजमेर में, ये या कौन है ये हिंदू? बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं और सर। आप इनके दिलों में नफरत कह रहे हो कि ये नफरत करते हैं। और फिर बिल्कुल सही। पाकिस्तान चाहता है कि ये हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप कर ले। ताल्लुकात अच्छे बन जाएँ लेकिन इसका मतलब है नहीं चाहता सर, अगर चाहता होता तो फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन जो फिर और मजे अल्फाज़ की का बात है फकर भाई कि अल्लामा इकबाल, जिसको कि आप मानते हो अपना आइडियोलॉग, वो कहते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल हम नेशनल भगवान राम पोएट है को हमारे। नेशनल पोएट, वो कहते हैं कि हम इमाम हिंद मान लो। इमाम हिंद लो। अच्छा डॉक्टर साहब एक शॉर्ट सा आपका कमेंट चाहूँगा कि मोदी जी ने कहा कि लॉर्ड राम जो है वो सबके हैं, वो कोई एक के नहीं है कि हम अगर हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हैं उनके तो हम सिर्फ ये सबके लिए फॉर एवरीवन ये वर्ड उन्होंने इस पे थोड़ा-सा आपका शॉर्ट सा टेक चाहूँगा फिर खत्म करें। फकर भाई, भारत ने जब ये सब किताबें लिखी, जब ये किताबें लिखी जा रही थी, ये दूसरा कंसेप्ट जो अब्राहमिक फेथ का है कि बिलीवर अनबिलीवर, गैर मजहबी और मजहबी, ये अंतर नहीं था उसमें। अरे भाई, भगवान राम को ये नहीं दिया गया कि उन्होंने किसी बिलीवर की हत्या कर दी थी, ये कोई नहीं है। या अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने चले गए और हिंदुइज्म फैला, ये नहीं है। भगवान राम क्या है? भगवान राम का ये है कि भाई एक ज्येष्ठ, एक राजवंश में उनका जन्म हुआ, वहां पे उनकी ये होनी थी ताजपोशी, लेकिन ताजपोशी से पहले उनके पिताजी ने कहा कि तुम 14 साल के लिए वनवास चले जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को वचन दिया है और तुम्हारे जो सौतेले भाई को राजपाट मिलेगा। तो वो आदमी लड़ सकते थे कि भैया नहीं, हमारा तो लीगल हक है, ये तो आपने गलत कर दिया पिताजी, मैं तो नहीं जा रहा। उन्होंने पिताजी की बात रखने के लिए 14 साल चले गए वनवास में। फिर उनके साथ और भी हुआ, उनकी पत्नी का हरण हो गया। उसके बाद वो गए वहां पे लंका में लड़ने गए रावण से, अपनी वाइफ को लिया, लंका को जीता, मगर लंका के लोगों को वापस कर दिया। इंडिया ने 1971 जीता, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे वो है, हम नहीं रखते दूसरों की जमीन, जबकि श्रीलंका तो, अरे बांग्लादेश को हम चाहते तो बोलते अपना ही है। पॉइंट ये कि वो कोई रिलीजन वाला नहीं था कि मेरा रिलीजन सही है और रावण का रिलीजन गलत है। भारत कभी इसके लिए था ही नहीं। तो हमें अब्राहमिक फेथ के चश्मे से जब भी देखा जाएगा तो हिंदुस्तान के लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा रिलीजन, हमारा जो धर्म है वो तेरा मेरा नहीं करता। हम बार बार कहते हैं अहम निजम वत परोवेती गणना लघु चेतसा मुदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। भाई सब जब आप योग करोगे फकर भाई, तो आप हिंदू हो तो आपको वो योग फायदा करेगा, योग हर किसी को फायदा करेगा, यही वेदों में लिखा है। जब आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करोगे तो चाहे अच्छा या बुरा, उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करोगे, हल्दी पियोगे, वो सब उसमें वही लिखा है, हल्दी के गुण लिखे हैं, जो उस समय के लोगों को समझ में आया वो लिखा, वो आपको भी फायदा करेगा। वो नहीं लिखा कि हिंदुओं के लिए लिख रहे हैं हम, वो बोले भाई बिल्कुल इंसानों के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल तो सही। बार बार हम ये कहते हैं कि भाई हम रिलीजन नहीं दिए हमने, कोई कोड ऑफ कि इस लॉ को मानोगे तो हिंदू होगे। हमने कहा कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, कहीं पर भी हो, मानवों का ये चीज है, ये उनकी क्वालिटी होती है, मानवों में ये कमियां होती है, ये अच्छाई चीज होती है। योग आप यहां कर लो चाहे आइसलैंड में कर लो, रिजल्ट एक का ही आएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और ये भी सही नहीं है और कि ये उस समय योग का ये था, उस समय ऐसा था, तो आज की डेट में योग ऐसा नहीं है। भाई जो उस समय योग के रिजल्ट थे, आज भी योग के रिजल्ट वही आने वाले।
तो बिल्कुल पॉइंट है ठीक। कि वी हैव नेवर गिवन अ रिलीजन, वी हैव नेवर गिवन अ सेट ऑफ कंडक्ट। वो हमने हमेशा सेक्युलर रखा था, वो हमेशा हमारे यहाँ मैन मेड रहा, जो लोगों को गवर्न करने के लिए लॉ चाहिए थे। फिलॉसफी हमने दी कि इन फिलॉसफी के आधार पे लॉज का निर्माण करो। तो ऐसे समझ ले, धर्म कॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिलीजन उसके अंदर में बनाए गए स्टैच्यूट होते हैं। जैसा धर्म होगा वैसे वैसे आपको स्टेट वो बनने लगेंगे स्टैच्यूट्स। तो बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ कभी नहीं लिखा कि भाई आपको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई रिलीजन फॉलो करना, नहीं, आप बिल्कुल सिर्फ इंडिया ठीक को है। consider- बहुत जी। ज़रूरी और बहुत सारी चीज़ें हमने इसलिए इसके ऊपर बात की कि लोगों को पता चले कि जब हम सुनते तो हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें सुनते हैं जो किसी ख़ास वजह के तहत कही जाती हैं। इसलिए हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की और मेरे ख़्याल में राम मंदिर का बनाना, कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, मेरे ख़्याल ये एक बिल्कुल ही इंटरनल मैटर इंडिया का है, था और होगा। हम इसके ऊपर बात इसलिए कर रहे हैं कि भई अगर यहाँ पे कोई चीज़ होती है, इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बन रहा था आज से 3 साल पहले, अभी तक वो नहीं बना। वो प्लॉट अभी भी है इस्लामाबाद के अंदर। सरकार ने तकरीबन 4 कनाल का प्लॉट उसके लिए दिया था, बहुत अच्छी जगह, लेकिन उसको नहीं बनने दिया गया। तो उसके ऊपर अगर अब इंडिया से कोई बात होती है, तो हम कहते हैं अच्छा ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? क्यों ना करें? अगर एक मंदिर, अगर आपके 500 मस्जिदें बनी और अगर एक मंदिर बनता है, तो क्या परेशानी होती है हमें? क्यों हमें डर लगता है इस चीज़ से? फिर हम मुसीबत ये है कि वो वही वाली बात है कि हम अपने गिरबान में झाँकते नहीं हैं। दूसरे की तरफ उँगली करना हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन खुद को नहीं देखना आता है, जो जिसका अफ़सोस होता है। मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं करते। लेकिन ख़ैर डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन, आपके टाइम को बहुत शुक्रिया। आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर